Dear students, welcome to Easy Technical Education. Today we will learn about Coulomb's law. Coulomb's law, ये कूलाम का नियम क्या है? जैसे कि हम लोगों को पता है कि जब दो चार्ज जब दो पॉजिटिव चार्ज, कैसे दो पॉजिटिव चार्ज आपस में क्या करते हैं? रिपल्सन करते हैं, रिपल्सन। और दो नेगेटिव चार्ज ये भी आपस में क्या करते हैं? रिपल्सन। बट एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव चार्ज ये क्या करता है? ये आपस में एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। क्या करते हैं? अट्रैक्ट करते हैं। तो ये चीज़ तो मुझे पता था, बट इन चार्जों का जो अट्रैक्शन पावर है वो कितना है? क्वेश्चन तो ये, इन चार्जों के बीच जो अट्रैक्शन पावर है वो कितना है? इसका मैग्नीट्यूड पता करने के लिए हमें कूलाम लॉ पढ़ना होगा। क्या? कूलाम्स लॉ। तो कूलाम्स लॉ क्या है, इसे हम लिखते हुए भी चलते हैं। कूलाम्स लॉ। तो कूलाम साहब ने क्या नियम दिया? कूलाम साहब ने बताया था कि द फोर्स ऑफ इंटरेक्शन द फोर्स ऑफ इंटरेक्शन कहाँ पर? बिटवीन एनी 2 पॉइंट चार्जेस, बिटवीन एनी 2 पॉइंट चार्जेस is directly proportional to the product of the charges and inversely proportional to the square of the distance between them। फिर से एक बार पढ़ते हैं। यानी कि द फोर्स ऑफ इंटरेक्शन बिटवीन एनी 2 पॉइंट चार्जेस is directly proportional to the product of charges and inversely proportional to the square of distance between them। आप इसे हिंदी में कह सकते हैं कि किन्हीं दो स्थिर बिंदुओं या किन्हीं दो स्थिर बिंदु आवेशों के मध्य लगने वाला आकर्षण अथवा प्रतिकर्षण बल दोनों आवेशों की मात्राओं के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती तथा उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। फिर से एक बार सुनिए कि किन्हीं दो स्थिर बिंदु आवेशों के मध्य लगने वाला आकर्षण अथवा प्रतिकर्षण बल दोनों आवेशों की मात्राओं के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती तथा उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। अब इनकी जो लाइन होगी, जो चलने की दिशा होगी, वो किधर होगी? यानी कि द फोर्स एक्ट, आप लिख सकते हैं कि द फोर्स एक्ट ऑलवेज along the line joining मीन एक कार्यकारी बल आवेशों को मिलाने वाली रेखा के अनुदिश होता है। यानी कि जो आवेशों को मिलाने वाली रेखा है इसके अनुदिश होता है। चलिए अब इसे कुछ समझते हुए चलते हैं कि सपोज कर लीजिए कि आपके पास कोई एक चार्ज है Q और R मीटर दूर
एक और चार्ज जिसका नाम, चलिए इसको Q1 इसको Q2 हम लिख लेते हैं, तो Q1 और Q2। अब हमने पढ़ा है कूलाम्स लॉ, यानी कि द इंटरेक्शन फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रोडक्ट ऑफ चार्जेस, मीन F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q1 Q2। इसको आपने अभी पढ़ा। एंड सेकेंड ला क्या पढ़ा कि F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/r², और F इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/r²। अब इन दोनों से बाय द इक्वेशन 1 एंड 2, यहाँ लिख लीजिएगा, बाई इक्वेशन 1 एंड 2 आप लिख सकते हैं F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q1 Q2/r², या आप इसी चीज़ को लिख सकते हैं कि F इज इक्वल टू प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट के साथ Q1 Q2/r², ऐसे आप लिख लीजिए। यानी कि जो अट्रैक्शन फोर्स होगा या रिपल्सन फोर्स होगा, कुल मिलाकर इंटरैक्शन, वो क्या होगा, उसका मैग्नीट्यूड क्या होगा कि F इक्वल टू K Q1 Q2/r², जहाँ पर K क्या है, प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट है, वेयर K इज इक्वल टू प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट, प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट, हिंदी में कह सकते हैं समानुपाती स्थिरांक, जिसकी वैल्यू क्या होती है, 1/4πε0। इसकी न्यूमेरिकल जो इसको सॉल्व करेंगे तो इसकी वैल्यू क्या आएगी, 9 × 10⁹ 9 न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलम स्क्वायर। एप्सिलॉन नॉट क्या है, इसे आप लोगों को पता है, मैंने परमिबिलिटी के अलग से वीडियो बनाया था, आपने उसे देखा होगा, जहाँ पर एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू क्या होती है, 8.85 × 10⁻12, और एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू क्या होती है, 8.85 × 10⁻12 कूलम स्क्वायर न्यूटन मीटर स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर। अब यहाँ से आप F अगर K की वैल्यू इस इक्वेशन में पुट कर देंगे तो F इक्वल टू फिर क्या हो जाएगा, F की वैल्यू क्या हो जाएगी, इसे एक बार फिर से देख लेते हैं, आप शायद देख नहीं पाए थे। वेयर K इक्वल टू क्या है, प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट, जिसकी वैल्यू होती है 1/4πε0, विच इज इक्विवेलेंट टू 9 × 10⁻−9 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर, जहाँ पर एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू क्या है, 8.85 × 10⁻12 कूलम स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर। तो अगर हम इसकी वैल्यू, अगर इस इक्वेशन में इसको ए इक्वेशन मान लीजिए, इक्वेशन ए में पुट कर दे तो हमें फोर्स की वैल्यू क्या मिलेगी, इसे हम देखते हैं। तो फोर्स की वैल्यू क्या मिलेगी, तो F इज इक्वल टू हो जाएगा 1/4πε0 Q1 Q2/r²। तो अगर हम K की वैल्यू इफ़ K इज इक्वल टू 1 कंसीडर कर लें तब, तो यही हमारा क्या है, कूलम्स लॉ। ये चीज़ समझ में आई। कूलम्स लॉ क्या बताता है कि मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स, मैग्नीट्यूड ऑफ इंटरेक्शन। अब बात करते हैं एक नई चीज़ की, जिसका नाम है इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड यानी कि वैद्युत क्षेत्र, हिंदी में क्या बोलते हैं, वैद्युत क्षेत्र। तो वैद्युत क्षेत्र, इलेक्ट्रिक फील्ड क्या चीज़ है, जैसे आप लोगों को अभी तक मैंने मैग्नेटिक फील्ड बताया था, उसी तरह से इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो सकती है कि ए रीजन इन विच एन इलेक्ट्रिक चार्ज एक्सपीरियंस ए फोर्स, ए रीजन इन विच एन इलेक्ट्रिक चार्ज एक्सपीरियंस ए फोर्स। देखिए
a region in which a electric charge an electric charge experience a force अब कैसा फोर्स? अट्रैक्शन और रिपल्सन। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन स्लैश करके लिख लीजिए रिपल्सन बिकॉज ऑफ ए डिस्ट्रीब्यूशन of other charge is called an electric field फिर से सुन लीजिए कि ए रीजन इन विच an electric charge experience a force of attraction or repulsion because of distribution of other charge is called an electric field। फिर से एक बार, ए रीजन एक ऐसा क्षेत्र इन विच एन इलेक्ट्रिक चार्ज जिसमें विद्युत आवेश एक्सपीरियंस ए फोर्स एक बल का अनुभव करता है। वो कैसा बल? ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्सन आकर्षण अथवा प्रतिकर्षण का अनुभव करता है। क्यों? बिकॉज ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ अदर चार्ज, क्योंकि कोई एक अन्य चार्ज की उपस्थिति से, यानी कि जब कोई अन्य चार्ज किसी क्षेत्र में, मतलब जैसे कि एक ऐसा क्षेत्र, सपोज कर लीजिए आपके पास कोई एक पॉइंट चार्ज है क्यू, ये एक पॉइंट चार्ज है। अब इसका एरिया कहाँ तक होगा ये कैसे पता लगेगा? कि अगर हम कोई एक बाहरी चार्ज, जिसे हम टेस्ट चार्ज बोलते हैं, टेस्ट चार्ज क्या होता है ये भी बता देते हैं कि नहीं। टेस्ट चार्ज एक ऐसा पॉजिटिव स्मॉलेस्ट चार्ज है जिसके पास खुद की इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं होती, मतलब खुद की इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है, बट ये दूसरों के द्वारा जो फोर्स अप्लाई होगा उसको एक्सपीरियंस करेगा। तो जैसे ही ये चार्ज यहाँ पर इस सर्किल के अंदर आता है, ये चार्ज एक फोर्स का रियलाइजेशन करने लगता है, यानी कि इस पर एक फोर्स एक्सपीरियंस होता है। अब यही क्षेत्र जो है, इसी को हम क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रिक फील्ड। मीन इसे हिंदी में हम कैसे बोलेंगे कि किसी वैद्युत आवेश के चारों ओर का वह क्षेत्र, किसी वैद्युत आवेश के चारों ओर का वह क्षेत्र, जिसमें कोई अन्य आवेश आकर्षण अथवा प्रतिकर्षण बल का अनुभव करता है, वैद्युत क्षेत्र कहलाता है। फिर से, किसी वैद्युत आवेश अथवा आवेश समुदाय के चारों ओर का वह क्षेत्र जिसमें कोई अन्य आवेश आकर्षण अथवा प्रतिकर्षण बल का अनुभव करता है, वैद्युत क्षेत्र कहलाता है। ठीक। अब इसके बाद आता है वैद्युत बल रेखाएं, इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्सेस, इसे भी पढ़ते हैं। तो आप लोग लिख लीजिए पहले कि ये वैद्युत बल रेखाएं होती क्या है। ठीक। वैद्युत बल रेखाएं, ये वैद्युत बल रेखाएं क्या? मीन इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स, इंग्लिश कैसे लिखेंगे? इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स, वैद्युत बल रेखाएं कह रहे हैं। ठीक। तो क्या होती है? यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड आर इमेजिनरी लाइंस। मीन किसी वैद्युत क्षेत्र में वैद्युत बल रेखाएं एक काल्पनिक रेखा है। बस में सबसे पहली चीज। अब इसके बाद
क्या होता है कि ये which gives डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, जो कि इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी की दिशा को बताती है। तो इसे हम लिख लें एक बार कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, लिखते हुए चलते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस in an electric field in an electric field in an electric field are imaginary lines, are imaginary lines the tangent to which, the tangent to which at any point, at any point gives direction of the electric field intensity, electric field intensity, intensity। फिर से एक बार पढ़िए कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड्स आर इमेजिनरी लाइंस, आर इमेजिनरी लाइंस द tangent to which, the tangent to which at any point gives direction of electric field intensity। या आप सिंपल टर्म या अथवा एक डिफिनीसन और भी लिख सकते हैं, बट जो करेक्ट डिफिनीसन है वो ऊपर वाली ही है, इसे भी लिख देता हूँ आपको समझने के लिए। यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन इज ए पाथ एलॉन्ग व्हिच ए पॉजिटिव चार्ज वुड मूव। देखिए, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन इज ए पाथ एलॉन्ग व्हिच ए पॉजिटिव चार्ज वुड मूव, यानी कि विद्युत बल रेखाएं एक रास्ता है, यानी कि जिससे होकर एक पॉजिटिव चार्ज है वो घूमता है, गति करता है, यानी कि इट इज फ्री टू डू सो, जो कि या ऐसा करने के लिए यानी घूमने के लिए स्वतंत्र हो। ऐसा नहीं फ्री चार्ज है, जब कोई फ्री चार्ज जिस पाथ पे घूमता है, जब कोई फ्री पॉजिटिव चार्ज किसी पाथ पे घूमता है तो उस पाथ को हम इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन बोलते हैं। ठीक, अब ये होता किधर कैसे है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ये चारों तरफ होती है। कैसे होती है? चारों तरफ। या सपोज कर लीजिए पॉजिटिव चार्ज है तो ये चारों तरफ है। एक चीज़ और है, ये जो पॉजिटिव चार्ज होता है इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड ये आउटवर्ड होती है। कैसे होती है? आउटवर्ड होती है, बाहर की तरफ होती है। यानी कि पॉजिटिव चार्ज की इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन आउटवर्ड होती है, बाहर की तरफ होती है, बट नेगेटिव चार्ज की इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ये इनवर्ड होती हैं, ये चार्ज की तरफ होती हैं, ये इनवर्ड है, यानी कि चार्ज की तरफ आती हुई प्रतीत होंगी। सबसे पहली चीज़ तो इमेजिनरी लाइन से आपको दिखेंगी नहीं। ठीक, अब लेकिन अगर हम इसी पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज को एक पास पास मिला के कर दें, किधर? पास पास। सपोज कर लीजिए ये पॉजिटिव चार्ज है और ये नेगेटिव चार्ज, तब क्या होगा? तब कुछ ऐसा स्ट्रक्चर बनेगा, कुछ ऐसा स्ट्रक्चर आपको देखने को मिलेगा। पॉजिटिव से दूर जाती हुई रेखाएं आपको दिखाई देंगी, ठीक, और नेगेटिव की तरफ आती हुई रेखाएं दिखाई देंगी। मीन ये सब करेक्ट ही हैं, ये और ये इधर ऐसे। अब होता क्या है कि यहाँ पर देखिए कि
सबसे पहली चीज़ कि ये जो दो चार्ज हैं ये इक्वल एंड अपोजिट है, ये इक्वल एंड अपोजिट है। तो आप देखोगे कि इस जगह पर ये जो एरिया है यहाँ पे डेंसिटी बहुत ज़्यादा है, यानी कि फील्ड लाइंस की डेंसिटी ज़्यादा है, इसलिए यहाँ पे हाई इंटेंसिटी होगा। ये क्या होगा, यहाँ पे हाई इंटेंसिटी होगी, हाई इंटेंसिटी। और यहाँ पर भी हाई इंटेंसिटी होगी, हाई इंटेंसिटी होगी। बात समझ में? तो अब हम आगे बात कर लेते हैं कि प्रॉपर्टी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस लिखते हुए चलते हैं। कुछ इसकी प्रॉपर्टी है, इसको भी हम जान लेते हैं। प्रॉपर्टी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, विद्युत बल रेखाओं के प्रॉपर्टी, इनके गुणधर्म क्या होता है। तो सबसे पहली प्रॉपर्टी आपने देखा क्या कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, शॉर्टकट में मैंने लिख दिया, आप पूरा लिखिएगा। स्टार्ट्स फ्रॉम कहाँ से कहाँ तक, पॉजिटिव चार्ज, पॉजिटिव चार्ज, ऐसा लगता है कि यहीं से निकल रही हैं, एंड एंड्स एट नेगेटिव चार्ज, कहाँ पर, नेगेटिव चार्ज। सबसे पहली प्रॉपर्टी। अब दूसरी प्रॉपर्टी क्या होगी, यानी द टेंजेंट टू द इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, टू द इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। देखिए अब जैसे ये जा रही है ये चीज़, इस पे टेंजेंट, ये चीज़ एक क्या शो करता है, ठीक। एट ए पॉइंट, एट ए point gives the direction of electric field at that point, gives the direction of electric field at that point, ये जो हम टेंजेंशियल खींचते हैं, ड्रा करते हैं किसी बिंदु पर, तो ये हमें बताता है कि वहाँ पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी है उसकी डायरेक्शन क्या है। मतलब जैसे टेंजेंशियल, यहाँ पे टेंजेंशियल तो यही पॉइंट पर होगा, ऐसे ही कुछ, तो इसकी डायरेक्शन नहीं बताएगा किधर जा रही है। अच्छा एक चीज़ और देखिए, जैसे यहाँ पे इसका टेंजेंशियल खींच दीजिए, यहाँ पे टेंजेंशियल, तो यहाँ पे टेंजेंशियल आपने खींचा तो ये बता रहा है इसकी इंटेंसिटी किस तरफ है, इधर जा रही है। और यहाँ से टेंजेंशियल आपने खींच दिया तो बता रहा है इसकी इंटेंसिटी किधर है, इस तरफ है, ठीक। बट आप लोगों को पता होगा कि ये कैसे कर्वेचर पाथ अडॉप्ट करता है। कोई जरूरी नहीं कि सिर्फ कर्वेचर ही, ये आप ये सीधे स्ट्रेट लाइन भी जा सकती है। चलिए फिर थोड़ा डिस्कशन ज़्यादा लंबा हो जाएगा, वीडियो ज़्यादा लंबी बन जाएगी, किसी दूसरे वीडियो में इस पर हम चर्चा कर देंगे। अब इसके बाद की प्रॉपर्टी एक दो और देख लीजिए, यानी नेक्स्ट प्रॉपर्टी क्या है, ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हैं ये कभी एक दूसरे को काटती नहीं है, यानी कि दीज आर नेवर intersect to each other, अब एक चीज़ और, द रिलेटिव क्लोजनेस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, जो आपको मैंने बताया अभी ऊपर, उसको भी लिख लीजिए। द रिलेटिव क्लोजनेस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, ई का मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड ही लिख लेना आप लोग, गिव्स द आइडिया
gives the idea of the strength of electric field of the strength of the electric field इसको मैंने आपको ऊपर बताया कि यहाँ पे देखिए हाई इंटेंसिटी होगी, ठीक। तो ये स्ट्रेंथ बताता है इलेक्ट्रिक फील्ड की। तो ये तो रही आपको इलेक्ट्रिक फील्ड एंड प्रॉपर्टी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। अब हम आपको बता दें कि इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी क्या होती है। तो सबसे पहले आप इसे समझ लीजिए कि इंटेंसिटी क्या होती है इलेक्ट्रिक फील्ड की। तो द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट एनी पॉइंट इज़ द स्ट्रेंथ ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। क्या है कि किसी पॉइंट पर, किसी बिंदु पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड की स्ट्रेंथ होती है उसे हम इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड कहते हैं। या आप कह सकते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड की जो वेलोसिटी होती है, आप सिंपल टर्म में बोल लीजिए कि जो इसकी ताकत होती है, जो इसका वेग होता है, वही चीज़ क्या कहलाता है, इंटेंसिटी। वो एक्सपीरियंस करता है, वो रियलाइज़ कराता है इंटेंसिटी क्या चीज़ है, तीव्रता, ठीक। तो आप इसे थोड़ा सा लिख लीजिए तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड वो आप लिख लेंगे शायद, यानी कि द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट एनी पॉइंट इज द स्ट्रेंथ ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। स्ट्रेंथ ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ पर, एट दैट पॉइंट, ठीक। इसको आप और कैसे लिख सकते हैं, यानी इट इज, आगे लिख लीजिए कि इट इज डिफाइंड एज द फोर्स एक्सपीरियंस बाई यूनिट पॉजिटिव चार्ज। कैसा, एकांक यूनिट पॉजिटिव चार्ज प्लेस्ड एट दैट पॉइंट, मीन द फोर्स एक्सपीरियंस बाय यूनिट पॉजिटिव चार्ज प्लेस्ड एट दैट पॉइंट, मतलब कि किसी बिंदु पर एकांक आवेश के द्वारा जो बल का अनुभव किया जाता है उसे ही हम इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड कहते हैं। या आप हिंदी में कैसे बोल सकते हैं कि वैद्युत क्षेत्र में किसी बिंदु पर क्षेत्र का मान वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहलाता है। फिर से सुन लीजिए, वैद्युत क्षेत्र में किसी बिंदु पर क्षेत्र का मान वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहलाता है। या एकांक धनावेश पर लगने वाला बल वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहलाता है। सिंपल सी डिफिनीशन है। तो आप लोग इसे लिखेंगे कैसे, मैथमेटिकली, यानी E इज इक्वल टू F अपॉन Q नॉट। E इज इक्वल टू F अपॉन Q नॉट। अब फोर्स की यूनिट क्या होती है, न्यूटन पर कूलॉम। इलेक्ट्रिक फील्ड की जो यूनिट होती है क्या होती है, न्यूटन पर कूलॉम। तो ये हो गया आपका इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। अब इसके बाद आप लोगों को पढ़ना क्या है कि इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉइंट चार्ज।
इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉइंट चार्ज। इसे लिखते हुए चलते हैं। देखिए, इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉइंट चार्ज, या हिंदी में लिख सकते हैं किसी बिंदु आवेश के द्वारा उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। इसको हम कैसे फाइंड आउट करेंगे? तो सबसे पहले आप कंसीडर कर लीजिए कि लेट ए पॉइंट चार्ज क्यू अब इसकी जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होगी वो चारों तरफ होगी, ये आपको सबको पता है। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन चारों तरफ प्लस क्यू, ये चारों तरफ होगी। अब यहाँ से आर दूरी पर स्थित कोई पॉइंट पी है, तो यहीं पर हमें पॉइंट पी पर हमें इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ज्ञात करना है। जो ये पॉइंट पी है, आप सपोज कर लीजिए कि लेट यहाँ पे आपके पास टेस्ट चार्ज है, आपने यहाँ एक टेस्ट चार्ज लगा के रखा है, तो यही तो अनुभव करेगा, एक्सपीरियंस करेगा इस फील्ड का, तो यही बताएगा। तो इसके बीच की दूरी क्या है? आर है। तो आप इसे लिख लेंगे। कैसे लिखेंगे कि लेट ए पॉइंट चार्ज क्यू, ए पॉइंट पी, ए पॉइंट चार्ज क्यू प्लस क्यू, ए पॉइंट पी इज सिचुएटेड एट आर डिस्टेंस फ्रॉम प्लस क्यू से आर दूरी पर है। कि माना एक धन क्यू आवेश इससे आर दूरी पर स्थित कोई बिंदु P है, जहाँ पर एक टेस्ट चार्ज परीक्षण आवेश Q नॉट रखा है। अब हमें बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। तो अभी आपने पढ़ा कूलॉम्स लॉ के द्वारा, क्या पढ़ा कि अगर ये दो चार्ज हो गए तो इनके बीच में क्या लगेगा? एक इंटरैक्शन फोर्स लगेगा। वो फोर्स का अमाउंट क्या होगा आपको पता है, यहाँ लिखिएगा बाई कूलॉम्स लॉ। कूलॉम के नियम के द्वारा ये जो इंटरैक्शन फोर्स है इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू नॉट अपॉन आर स्क्वायर, ये आपने पढ़ा। अब आपको एक चीज़ और पता है, अभी आपने देखा इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होती है। इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होती है आपने देखा। ई क्या होता है, अभी आपको मैंने बताया ई इक्वल टू क्या है कि एफ अपॉन क्यू, यानी कि पर यूनिट चार्ज जो फोर्स का अनुभव करता है उसे हम इलेक्ट्रिक फील्ड बोलते हैं। अब यहाँ से ई इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये एफ की वैल्यू यहाँ पे लाके पुट कर दीजिए, तब ई इज इक्वल टू आप लिख क्या सकते हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू नॉट अपॉन आर स्क्वायर डिवाइडेड बाई क्यू नॉट से क्यू नॉट कैंसिल हो जाएगा, तो बचेगा क्या, यहाँ इम्प्लाइड ऐड करके लिख लीजिए ई इज इक्वल टू क्या बचेगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन आर स्क्वायर। ये आपको इलेक्ट्रिक फील्ड का फार्मूला मिलेगा, जिसकी यूनिट आपको बताया था मैंने।